हेलो, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर आरएसडीसी मनियाओ। आज का टॉपिक है वुड एबट रोबोट रिपोर्ट 1937। वुड ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो 1937 के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रिटिश सरकार ने सन 1935 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया। जब ब्रिटिश सरकार ने 1935 की बात कही गई है तो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया गया और ये गठन दिसंबर 1935 में इस परिषद द्वारा निर्धारित निम्नलिखित प्रस्तावों को पास किया गया था। कौन कौन से प्रस्ताव थे, उन्होंने अपना एक वक्तव्य लिखा है। क्या लिखा है देखें। उच्चतम माध्यमिक स्तर की कक्षाओं में छात्रों के लिए प्रावैधिक विषयों की शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने उक्त प्रस्ताव की जांच एवं विश्लेषण करने से सन 1936 में दो प्रसिद्ध प्रावैधिक शिक्षाविदों को इंग्लैंड से भारत बुला भेजा। कहने का मतलब है जो हमारा 1936 में दो प्रसिद्ध प्रावैधिक शिक्षाविदों को इंग्लैंड से भारत बुला भेजा। ये दोनों शिक्षाविद भारत में व्यवसायोन्मुखी प्रावैधिक शिक्षा के जनक कहे जाते हैं। वो कौन कौन थे देखें। इन शिक्षाविदों में एस.एच. वुड, जो एस.एच. वुड इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंटेलिजेंस के पद पर कार्यरत थी। एच.एस. वुड जो इंग्लैंड में शिक्षा बोर्ड के डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस के पद पर कार्यरत थे तथा अन्य विद्वान एच. एबट इंग्लैंड में प्रौद्योगिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त चीफ इंस्पेक्टर थे। एक डायरेक्टर थे, एक चीफ इंस्पेक्टर थे। ये दोनों शिक्षाविदों को भारत बुलाया गया था और इन्होंने इस रिपोर्ट में जो विशेषता या निर्देश दिए थे वो कौन कौन थे देखें। भारत में क्रियान्वित औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में सुधार की संभावनाओं की समीक्षा करना। भारत में क्रियान्वित औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में सुधार की संभावनाओं की समीक्षा करना। नेक्स्ट पॉइंट, नवीन औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना संभावनाओं का पता लगाना। नेक्स्ट में जो कहा गया दूसरे पॉइंट में, नवीन औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं की समीक्षा करें और उन संभावनाओं का पता लगाना। कौन कौन सी। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण क्षेत्र बालक बालिकाओं के लिए विशेष शिक्षा कार्यक्रम लागू करने की संभावनाओं को ज्ञात करना। कहने का मतलब है जो ग्रामीण क्षेत्र भारत में हैं उनकी बालक बालिकाओं को विशेष कार्यक्रम के द्वारा और संभावनाओं को ज्ञात करना कि उनको विशेष कार्यक्रम के द्वारा शिक्षा उन्हें दिलाई जाए। और इसीलिए प्राथमिक शिक्षा के लिए कई ऐसे योजना चल रही हैं, जैसे मिड डे मील योजना की बात करें या सर्व शिक्षा अभियान की बात करें या स्कूल चलो अभियान की बात करें। ये कई ऐसे अभियान जो भारत सरकार द्वारा अभी भी चलाई जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट बात आ जाती है, क्या प्राथमिक तथा माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में किसी प्रकार का व्यावसायिक प्राथमिक माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में किसी प्रकार का व्यावसायिक कोष्ठक में व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यदि हाँ तो उसके रूप में विस्तार की संभावना को ज्ञात करना है। कहने का मतलब लास्ट पॉइंट जो दिया है, क्या प्राथमिक माध्यमिक में और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में किसी प्रकार का व्यावसायिक यदि प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, यदि दिया जा रहा है तो उसके स्वरूप एवं विस्तार की संभावनाओं को ज्ञात करना है। तो आज का क्लास हमने बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर वुड एबट रिपोर्ट 1937 की चर्चा की थी और इसी के चर्चा के बारे में इसी के आगे कल और उन्होंने 2 जून 1937 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। तो 2 जून
वो जून 1937 के तत्कालिक ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। और वुड एबट रिपोर्ट में कहा जाता है कि सामान्य शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा पर विशेष रूप से तो कल के क्लास आगे पढ़ाया जाएगा। ओके, धन्यवाद।